नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस वैलेंटाइन डे पर किसको मिलेगा प्यार, किसके सुधरेंगे रिश्ते और किसकी लव लाइफ में पड़ेगी दरार। जानिए इस वैलेंटाइन डे पर अपने प्यार का पूरा हाल, सिर्फ वैलेंटाइन डे स्पेशल कालचक्र में। जी हाँ, तो आज वैलेंटाइंस डे है, यानी प्यार और प्यार का इजहार करने वालों के लिए सबसे खास दिन है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे वो खास उपाय जो आपके हर रिश्ते को बनाएंगे और भी खास। इसके साथ ही हर राशि वालों के लिए ये वैलेंटाइंस डे कैसा रहने वाला है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आज वैलेंटाइंस डे के खास मौके पर पंडित सुरेश पांडे जी हर राशि वालों को देंगे एक खास स्टेप, जिसे अपनाने से इनको मिलेगा प्यार ही प्यार और साथ ही प्यार में सफलता भी हासिल होगी और खुशियों से इनका जीवन भर जाएगा। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम वैलेंटाइंस डे स्पेशल कालचक्र को आप लोग देखिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल कर। चेंज हो चुका है, हमारा नया नंबर है 0120665241। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 14 फरवरी 2017 दिन मंगलवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो कल सुबह 5:51 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। आज का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:57 तक है। इसके बाद में हस्त नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है और आज शादी के लिए शुभ मुहूर्त भी है। तो ये तो आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बता दिया। अब राशि अनुसार हम पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बार फिर से आपको हम बता दें कि अगर आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान जब आप हमें कॉल करें तो हमारे नए नंबर पर करें। हमारा नंबर है 0120665241। फिलहाल अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की वैलेंटाइन डे के खास मौके पर। मेष राशि के जातकों को क्या करना है और वैलेंटाइन डे इनका कैसा रहेगा, क्या करें क्या ना करें, क्या वैलेंटाइन को क्या गिफ्ट में दें, आइए जानते हैं। देखिए, सुख दुख प्रेम तकरार ये सब चीजें तात्कालिक ग्रह गोचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं है कि हर साल का वैलेंटाइन एक राशि वाले के लिए एक जैसा ही होगा, क्योंकि ग्रह चाल बदलते हैं, ग्रह की स्थितियां बदलती हैं। तो आज जिससे प्यार है कल उससे तकरार होता है, आज जिससे तकरार है कल उससे समझौता हो जाता है। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का कार्यक्रम हमने करने का सोचा है। तो सबसे पहले हम मेष राशि के जातकों के ही बारे में आपको बताना चाहेंगे। मेष राशि का स्वामी जैसा कि आप जानते हैं मंगल है और उससे सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र है। यही है वैलेंटाइन मेष राशि के जातकों का। और दोनों ग्रह मीन राशि में क्रमशः 18 और 13 अंश पर विराजमान है। एक हद्दा में है, एक दृष्कांड में है। ऐसे में आज मेष राशि के जातकों का वैलेंटाइन डे थोड़ा सा शांत हो सकता है, दूसरे शब्दों में कहूं तो फीका हो सकता है। इस बार आपका आत्मबल इतना मजबूत नहीं होगा कि आप अपने दिल की बात सामने वाले से कह पाएं। अपनी हिचक और संकोच को अगर आप दिल से निकाल देंगे तभी शायद आप अपनी बात को शिष्टतापूर्वक कह पाएंगे और थोड़ा साहस दिखाएंगे तो इस वैलेंटाइन आपको भी प्यार प्यार और सिर्फ प्यार मिल पाएगा। वैलेंटाइन डे से आपके अपने प्यार पर अपनी सोच बिल्कुल भी थोपनी नहीं है। 3 अप्रैल से 7 अगस्त के बीच मेष राशि के अविवाहित लड़के लड़कियों की शादी का योग बनेगा। जिससे आप भी प्यार करते हैं उससे आपके भी विवाह का योग बनेगा और उसकी सेहत का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। आज वैलेंटाइन डे पर आपका शुभ
रंग है लाल। 24 गुलाब के लाल फूलों का गुलदस्ता अपने प्रेमी या प्रेमिका को दें। अपने वैलेंटाइन को घड़ी देना भी आपके लिए लकी साबित होगा। वैलेंटाइन डे पर मेष राशि के जातकों का शुभ रंग है मैरून और शुभ अंक है 11। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं प्यार प्यार और सिर्फ प्यार, तो आज कालचक्र में आपको पंडित जी आपके प्यार का पूरा हाल बता रहे हैं राशि अनुसार। मेष राशि के जातकों की बात हुई, अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वैलेंटाइन डे इनका कैसा रहेगा, इन्हें क्या करना है और इसके साथ ही अपने वैलेंटाइन को गिफ्ट में क्या देना है, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ये वैलेंटाइन डे बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आपका राशि स्वामी अपनी उच्च राशि में विराजमान है। आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने साथी को खुश करने का जो भी प्लान बनाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज कोशिश करिए कि आप खुद या कोई और आपका मूड खराब ना करे। इस साल 24 अप्रैल से 27 अगस्त के बीच में वृषभ राशि के जातकों के लव लाइफ में नई ऊर्जा और नया उत्साह आने वाला है। इस साल 23 अक्टूबर के बाद साल के अंत तक वृषभ राशि के अविवाहित लड़के लड़कियों के शादी का भी योग बन रहा है। साल के आखिरी 6 महीने वृषभ राशि वालों की लव लाइफ के लिए काफी अच्छा है। संबंधों को उत्साहजनक और रोमांटिक बनाए रखने के लिए वैलेंटाइन डे से हीरा या जरकन का ब्रेसलेट, अंगूठी या पेंडेंट आपको जरूर पहनना चाहिए। सफेद स्फटिक की माला धारण करना भी आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगा। वृषभ राशि वाले प्यार में सफलता पाने के लिए वैलेंटाइन डे पर अपने साथी को परफ्यूम उपहार में दें। अपने साथी को सफेद गुलाब का फूल एक लाल गुलाब के फूल के साथ जरूर देना चाहिए। आज सफेद रुमाल अपने पास रख करके घर से निकलेंगे तो बिगड़ी बात भी बन जाएगी। वैलेंटाइन डे पर वृषभ राशि वालों का शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 9। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच त्रिशा जुड़ी हैं मेरठ से हमारी दर्शक, इनसे हम बात कर लेते हैं। त्रिशा, पूछ सकती हैं क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी हाँ बोलो बेटा। जी प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो। जी पंडित जी, मुझे अपने और अपने भाई के बारे में जानना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1990 और मेरे भाई की 7 मार्च 1996। जी मुझे अपने बारे में पूछना है कि मेरी शादी कब होगी। मेरे 2 बार रिश्ता हो चुका है, टूट चुका है, तो मुझे जानना है कब होगी और मेरे भाई के फ्यूचर के बारे में जानना है। चलो मैं तो बताऊंगा बेटा कि मंगल और शुक्र दोनों इस समय मीन राशि में व्यय भाव में बैठे हुए हैं। कह सकता हूं कि अप्रैल के बाद आपके रिश्ते का संयोग बन जाएगा और इसी साल अप्रैल मई तक आपके विवाह का पूरा योग बना हुआ है। एक छोटा सा उपाय आपको करना चाहिए। मंगलवार के दिन 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 3 मीटर लाल कपड़ा, 1 किलो मसूर की दाल और 1 तांबे का लोटा किसी धर्म स्थान में किसी विद्वान को दान करना चाहिए। इससे आपके विवाह में आ रहे अवरोध गतिरोध दूर होंगे और आपका विवाह आसानी से हो जाएगा। तो मिथुन राशि के जातकों को भी हम बताएंगे कि इस बार का वैलेंटाइन डे इनका कैसा बीतेगा, इन्हें अपने वैलेंटाइन को क्या कुछ गिफ्ट करना है। अभी जरा एक बार फिर से हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा नया नंबर नोट डाउन नहीं किया है और अगर आप समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो पहले हमारा नया नंबर आप नोट कीजिए 012066524111 हमारा नंबर है। आप कॉल कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान और पंडित जी से बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों का वैलेंटाइन डे कैसा बीतेगा, क्या करें, क्या वैलेंटाइन को क्या गिफ्ट दें, आइए जानते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय मकर राशि में अपने भाव से अष्टम भाव में विराजमान है और मिथुन राशि से सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति गजकेसरी योग बनाता हुआ इस समय कन्या राशि में विराजमान है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये वैलेंटाइन डे लकी साबित नहीं होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत कोशिश करने पर भी आप अपने दिल की बात ना कर पाएं, इसलिए आपका आत्मबल डामाडोल रहेगा।
इस साल शुक्र की स्थिति के कारण आपके जीवन में प्यार को लेकर के कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। इस वैलेंटाइन डे से मिथुन राशि वाले अपने शक करने की आदत को अगर समाप्त करें तो आपको शायद जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। मिथुन राशि के अविवाहित लोगों को मार्च तक शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन अगस्त से दिसंबर के बीच में ही शादी का योग बनेगा। मिथुन राशि वाले प्यार में सफलता पाने के लिए इस वैलेंटाइन डे पर अपने साथी को आभूषण, गहने गिफ्ट करें। मिथुन राशि वाले अपने साथी को पिंक कार्निशिंग के फूल दें, घड़ी, मोबाइल फोन गिफ्ट करें। इस वैलेंटाइन डे पर मिथुन राशि वालों का शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 4। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे दर्शक केरला से शशि जुड़े हैं, इनसे हम पहले बात कर लेते हैं। आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी पूछिए। बोलिए शशि जी। हाँ नमस्कार सर। सदा सुखी रहिए, बताइए। अपने बेटे और पुत्र वधू के बारे में पूछ रहा हूँ, नौकरी के लिए। जी शशि जी बताइए, बेटे का नाम क्या है? पुत्र का जन्म 30/1/1983 जी। और पुत्र वधू का है 12/3/1988। जी। तो इन दोनों के नौकरी के बारे में पूछना है, क्या किसी को गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी? देखिए, मैं आपके बेटे के बारे में तो कह सकता हूं कि उसे नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकारी नौकरी में जाने का योग है, लेकिन उम्र चूंकि इनकी 34 साल की हो गई है, इसलिए अगर उम्र बाधक नहीं होगी तो नौकरी मिलेगी। अगर उम्र बाधक होगी तो नौकरी का योग व्यापार में परिवर्तित हो जाएगा। दवाई और पानी से संबंधित व्यापार करेंगे, उसमें आजीविका अच्छी चलेगी। जहां तक बहू के नौकरी के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो शनि और शुक्र दोनों ग्रहों की इस समय जो स्थिति बन रही है चतुर्थ दशम की, उसका संकेत तो यही है कि बहू को सरकारी नौकरी का योग नहीं है। और अब चलिए बात करेंगे आज के खास गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पानी जी बताइए, गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप सभी लोगों को अभिजीत मुहूर्त में करना है। आज अभिजीत मुहूर्त जो है ये दोपहर में 12:13 पर शुरू होगा और 12:57 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप श्री गणेश का स्मरण करते हुए प्रारंभ करेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अब इंतजार कर्क राशि के जातकों का भी खत्म करते हैं और इनके प्यार का हाल जानते हैं पंडित जी से। वैलेंटाइन डे इनका कैसा बीतेगा, इन्हें क्या करना है और अपने वैलेंटाइन को क्या गिफ्ट देना है, आइए जानते हैं। देखिए, इस वैलेंटाइन डे पर अगर कर्क राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो एक बात तो पक्का कहा जा सकता है कि इस वैलेंटाइन डे पर सारे नक्षत्र, सारे ग्रह आपकी फेवर में हैं, आपके साथ हैं। किसी से प्यार का इजहार करना है तो समय बहुत ही अनुकूल और अच्छा है। इस बार अपने दिल की बात कहने में देरी ना करें, क्योंकि ये वैलेंटाइन डे कर्क राशि के कुंवारों के लिए ही नहीं बल्कि विवाहित लोगों के लिए भी अच्छी सौगात लेकर आया है। जनवरी से अप्रैल के महीने तक रिश्तों को लेकर के आप सामान्य रहेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद रिश्तों में मजबूती दिखने लगेगी। पुराने बिगड़े रिश्तों को भी अगर सुधारना है तो 17 मई से 24 अगस्त का समय आपके लिए लकी साबित होगा। संबंधों को पुनर्जीवित करने में जरा भी न हिचकिचाएं। कर्क राशि के जातक प्यार में सफलता पाने के लिए वैलेंटाइन डे पर अपने करीबी को चांदी की कोई चीज दें, अपने साथी को गुलाब का फूल दें। गुलाब के फूल के साथ साथ एक रजनीगंधा का फूल या पर्पल ऑर्किड अपने साथी को देना चाहिए। अपने पार्टनर को मोतियों से बना कोई गहना, कोई वस्तु, कोई इत्र आप भेंट कर सकते हैं। हीरा और सफेद मोती खुद भी पहन सकते हैं। इस वैलेंटाइन डे पर कर्क राशि वालों का शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक 8 होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच भोपाल से हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं। जी अपना नाम उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी हेलो। हाँ, नाम बताओ बेटा। जी मैं संजू बोल रही हूँ भोपाल से। कौन बोल रही हो? संजू बोल रही हूँ, संजू भोपाल से। जी जी संजू बताओ। मैं ये कह रही थी पंडित जी जी
कि है ना, मेरे रिश्ते तो कई आते हैं लेकिन ठीक ठाक से मतलब जमते नहीं है, तो शादी में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कितने साल की हो संजू? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/7/81। जी देखो बेटा, एक बात सुनो संजू, तुम्हारा प्रश्न लग्न कुंभ राशि से बनेगा और इससे सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य शनि की स्थिति तृतीय एकादश की है, लेकिन सूर्य केतु के साथ है, इसलिए तुम्हारे विवाह में कुछ ज्यादा ही विलंब हो चुका है। अगर चाहती हो कि जल्दी से आपका विवाह हो तो बस देर मत कीजिएगा। इसी शनिवार को 19 सरसों के तेल के दिए पीपल के पेड़ के नीचे चारों तरफ रख करके जलाइएगा और हर दिए के पास एक पान का पत्ता और एक बतासा रखिएगा और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करिएगा। 7 शनिवार यह उपाय करते करते आपकी शादी भी तय हो जाएगी, योग्य वर भी मिल जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। तो ये साल सिंह और कन्या राशि वालों के लिए प्यार के मामले में क्या सौगात लेकर आया है, जानेंगे पंडित जी से। और इसके साथ ही इन राशियों के लिए प्यार के रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए पंडित जी ब्रेक के बाद खास टिप भी आपको देंगे, जो पंडित जी आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद वैलेंटाइन डे स्पेशल काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वैसे तो प्यार के लिए हर दिन अनोखा होता है, लेकिन आज इसकी चमक थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है। आज राशि अनुसार कौन से खास उपाय करने से होगा आपका हर रिश्ता मजबूत, मिलेगा मनचाहा जीवन साथी और रिश्तों में दूर होगी कड़वाहट। यही आज आपको कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। चलिए अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की, इनका ये साल प्यार के मामले में कैसा रहेगा, वैलेंटाइन डे आज का दिन इनका कैसा बीतेगा और सिंह राशि वालों को प्यार में सफलता पाने के लिए कौन से खास उपाय जरूर करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे नित्य क्षण प्रतिक्षण और प्रत्येक श्वास से करना चाहिए। प्यार माता से भी होता है, प्यार पिता से भी होता है, भाई बहनों से भी होता है और समाज से भी होता है। राधा कृष्ण का प्यार इस जगत में अभी एक ऐसा उदाहरण है जिसको कोई उदाहरण पीछे नहीं कर पाया है। आज भी अगर आप कभी वृंदावन की गलियों में गए होंगे तो वहां रिक्शा चलाने वाले भी घंटी न बजा करके राधे राधे कहते हैं। राधे राधे कहने से राधा कृष्ण का प्रेम प्रस्फुटित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 14 फरवरी को ही आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए वफादार रहें या अपने पत्नी के लिए या अपने दाम्पत्य जीवन के लिए वफादार रहें। आपको चाहिए 365 दिन 24 घंटे आप अपने प्रेम के प्रति ईमानदार और समर्पित रहें। दिखावा और बनावट से कोई मतलब नहीं। हृदय की गति हृदय पहचानता है। जानत प्रिया एक मन मोरा, जो तुम रहत सदा तुम पाही। कहने का आशय यह है कि आपके हृदय की गति को, आपके टेलीपैथी को सामने वाले को महसूस हो जाए, ये आपके प्रेम की सच्ची सफलता है। खैर, विषयांतर हो जाएगा। अब सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अगर प्रेम संबंध और विवाह कारक ग्रह आपका जो है वो शनि है। इस साल सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद या गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर सकता है। आपके मोबाइल पे कोई ऐसा मैसेज आ जाए जिसको देख करके आपकी पत्नी आपसे नाराज हो जाए, या पत्नी के ही मोबाइल पे कोई ऐसा मैसेज मिल जाए जिससे आपके मन में शक के कीटाणु पैदा हो जाएं, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में आग लग जाए। तो आप सावधान रहिएगा। छोटी मोटी शंकाओं से ऊपर उठ करके जीवन भरोसे के साथ जीने की कोशिश करिएगा। और मेरा तो सुझाव है कि आप अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा करिएगा। अपने साथी पर खर्च करते समय अपनी जेब का ध्यान जरूर रखिएगा। मार्च से जून 2017 के बीच का समय काफी भावनात्मक, इमोशनल उतार चढ़ाव वाला है। वैलेंटाइन डे के बाद से साल के अंत तक सिंह राशि के अविवाहित लोग भी शादी के बंधन में बंध सकते हैं।
सितंबर से दिसंबर 2017 के बीच नए संबंध जुड़ेंगे। सिंह राशि वाले प्यार में सफलता पाने के लिए आज वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट, कपड़े, सफेद गुलाब के फूल के साथ ट्यूलिप गिफ्ट करें। आज वैलेंटाइन डे पर आपका शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 6। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़े पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप जरा हमारा नया नंबर नोट डाउन कर लीजिए। नंबर है 0120665211। अब इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो पंडित जी से आपकी बात हो पाएगी कार्यक्रम के दौरान और आप अपनी परेशानी का हल जान पाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। वैलेंटाइन डे इनका कैसा रहेगा, इन्हें क्या करना है और अपने वैलेंटाइन को क्या उपहार इन लोगों को करना है, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों के विषय में बात करूं उससे पहले एक दो बातें मेरे मन में है कि मैं अपने दर्शकों से कहूं। वो बात मैं ये कहना चाहता हूं कि वैलेंटाइन डे ये कोई भारतीय पर्व नहीं है, ये कोई भारतीय त्योहार नहीं है। ये आज के 300-350 वर्ष पहले रोम में, इटली में एक संत पैदा हुए और उन्होंने संत होते हुए भी, ईसाई कैथोलिक संत होते हुए भी उन्होंने विवाह कर लिया। वो उन्होंने अपने को एक वैलेंटाइन संत के रूप में घोषित कर लिया। यह बात वहां के राजा को बहुत नागवार गुजरी और कुछ दिनों के बाद जब उन संत की मृत्यु 14 फरवरी को हुई, तभी से ये पर्व वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाने लगा। हम लोग वैलेंटाइन डे बनाते हैं, लेकिन शायद ये भी नहीं जानते हैं कि वैलेंटाइन डे कब से मनाया जाने लगा और क्यों मनाया जाने लगा। आज हमारे समाज की भी सोच बदली है। कहते हुए मुझे भी शर्मिंदगी है कि आज हमारे समाज की सोच बदली है। आज हमारे यहाँ हृदय का, भावना का, बुद्धि का कोई मूल्यांकन नहीं है। सिर्फ मूल्यांकन है तो इस मिट्टी के चोले का, शरीर की बनावट का, लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का, नाक नक्श का, रंग का, इन सब चीजों की इज्जत है। आप सोच सकते हैं, आज से पहले कोई मोटा था और उसकी पत्नी अगर दुबली पतली थी तब भी शादियां चलती थी। किसी की पत्नी गोरी चिट्टी थी, अगर वो काला था तब भी शादियां चलती थी। कोई अगर पढ़ा लिखा था और उसकी पत्नी गंवार थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तब भी शादियां चलती थी, तब भी प्यार होता था। आज की तरह गिफ्ट देने का सामान नहीं था, सजावट कमरे की नहीं होती थी, कोई परफ्यूम नहीं था, कोई इत्र नहीं था, कोई बाथ टब नहीं था, लेकिन तब भी लोगों का जीवन अच्छा चलता था। और आज जब सब कुछ है तो देखिए, शादियां बनने की अपेक्षा टूटने में ज्यादा नंबर पा रही है। तो अब विषयांतर नहीं करना चाहूंगा, कन्या राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूंगा कि इस वैलेंटाइन डे पर कन्या राशि वालों को नया लव या लाइफ पार्टनर मिल सकता है। प्यार की तलाश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके चुनाव करिएगा। कन्या राशि वालों के लिए इस साल 14 फरवरी को 12 मई तक समय अच्छा है, लेकिन जून से सितंबर के बीच संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है। आपके रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति दरार पैदा कर सकता है। वैसे अगर ये देखा जाए तो कन्या राशि में आज वैलेंटाइन डे पर बृहस्पति चंद्रमा की स्थिति है, सप्तम भाव में मंगल शुक्र की स्थिति है और बृहस्पति और बुध दोनों पंचम नवम हैं। तो जहां तक मुझे उम्मीद है, घर का ही कोई सदस्य आप लोगों के बीच में मतभेद करने की कोशिश करेगा। कन्या राशि वाले प्यार में सफलता पाने के लिए आज अपने वैलेंटाइन पर ऐसी चीजें तोहफे में दें जिसे वो हर रोज इस्तेमाल कर सकें। आप चाहे तो कपड़े, परफ्यूम या ज्वेलरी भी गिफ्ट कर सकते हैं। महिलाओं को चाहिए कि आज वो अपने जीवन साथी को टी शर्ट गिफ्ट करें और पुरुषों को चाहिए कि अपने जीवन संगिनी को, अपनी प्रेमिका को बढ़िया सुंदर घड़ी उपहार में दें और साथ में गुलाब का फूल जरूर दें। कन्या राशि वालों का शुभ रंग है आसमानी, शुभ अंक है पसनी। और अब चलिए बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। वैलेंटाइन डे इनका कैसा रहेगा, इन्हें क्या खास करना है और वैलेंटाइन को क्या गिफ्ट देना है, आइए जानते हैं।
देखिए, अब हम तुला राशि के बारे में बात कर रहे हैं। तो तुला राशि की जब बात करेंगे तो बिना शुक्र की बात किए तो बात अधूरी हो जाएगी। तो शुक्र इस साल फरवरी से मार्च में गुरु की राशि मीन में ही रहेगा, जो इस समय 13 अंश 11 कला पर विराजमान है। ये शुक्र की उच्च राशि है। इस दौरान आपकी लव लाइफ सेटल होने वाली है, लेकिन तभी आप आज अपने प्यार का इजहार सामने आकर के कर पाएंगे। आज का दिन किसी को प्रपोज करने के लिए बहुत अच्छा है। आपके रिश्तों में पहले से कोई दरार है तो वो भी आज भर सकती है। अप्रैल से जून के बीच में तुला राशि के अविवाहितों के लिए समय अच्छा है। सितंबर से दिसंबर के बीच में विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं और जुलाई अगस्त के बीच तुला राशि वालों को अपने रिश्तों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आज वैलेंटाइन डे पर प्यार और प्यार पाने के लिए अपने पार्टनर को ट्रेंडी पर्स, परफ्यूम या गैजेट गिफ्ट करिए। अपने साथी को गुलाब का फूल और लिली का फूल जरूर उपहार में दें। निश्चित रूप से आपको खुद भी आज अपने सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए और इत्र का इस्तेमाल भी करना चाहिए। आपका शुभ रंग सफेद है और आपका शुभ अंक 2 है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि के जातक की। अब बारी है वृश्चिक राशि वालों की। इनका वैलेंटाइन डे कैसा रहेगा, इन्हें क्या खास करना है और अपने वैलेंटाइन को आज खास मौके पर क्या गिफ्ट करना है, आइए जानते हैं। देखिए, अब वृश्चिक राशि की बात हो रही है और वृश्चिक राशि का स्वामी आज वैलेंटाइन डे पर मंगल मीन राशि में 18 अंश 27 कला पर विद्यमान है और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र भी वही मीन राशि में गोचर कर रहा है। तो जनवरी के बाद इस समय शनि धनु राशि में है। ऐसे में इस वैलेंटाइन डे से वृश्चिक राशि वालों को प्यार के मामले में कुछ राहत महसूस होगी। आपके व्यक्तित्व को देख करके लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर का समय आपके लिए बेहतर है। जिनकी शादी हो चुकी है उनको जुलाई से लेकर अगस्त तक अपने प्यार को लेकर के सतर्क रहना होगा। वृश्चिक राशि के लोगों को इस साल अपने पार्टनर पर पूरा विश्वास रखना होगा। उनकी भावनाओं को समझें और उनको सम्मान करें। वृश्चिक राशि वाले प्यार में सफलता पाने के लिए आज वैलेंटाइन डे पर अपने साथी को ज्वेलरी, परफ्यूम, मिठाइयां उपहार में दें और नीले रंग के ऑर्किड्स और गुलाब के फूल के साथ और बहुत ढेर सारी उपहार की वस्तुएं आप अपने जीवन साथी को दे सकते हैं। आपका लकी कलर है बैगनी और लकी नंबर है 12। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे हम पहले बात कर लेते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, नाम उम्र बताइए, सवाल कीजिए। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो आज वैलेंटाइन डे के खास मौके पर आपको क्या खास करना है और आप प्यार के मामलों में कैसे हैं, इसी बारे में आज आपको पंडित जी राशि अनुसार बता रहे हैं। तो वैलेंटाइन डे आपका कैसा रहेगा? धनु राशि के जातकों की बात हो रही है, इन्हें क्या खास करना है और वैलेंटाइन को क्या गिफ्ट करना है, आइए जानते हैं। धनु राशि में शनि का आना इस वैलेंटाइन डे के लिए तो लकी है, क्योंकि शनि के बारे में कहते हैं कि स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। जहां शनि बैठता है उस राशि का मंगल ही होता है। तो इस वैलेंटाइन डे के लिए आप लकी माने जाएंगे, लेकिन पूरा साल आपके संबंधों में उठापटक रहेगी, क्योंकि फिर 20 मई से 26 अक्टूबर तक शनि वृश्चिक राशि में चला जाएगा, जिसमें आपके जिंदगी में उठापटक की नौबत आएगी। मई तक धनु राशि के पुरुषों को अपनी आदतों के कारण अपमान झेलना पड़ सकता है। जून से सितंबर का समय कुछ राहत वाला रहेगा। आप रिश्तों को जोड़ने में फिर कामयाब होंगे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच धनु राशि वाले अविवाहित लोग नए रिश्ते से जुड़ सकते हैं। जिससे आप प्यार करते हैं उसका भरोसा न तोड़ें। आज वैलेंटाइन डे पर प्यार में सफलता पाने के लिए
धनु राशि वाले केसर का माथे पर तिलक लगाएं, इससे इनके व्यक्तित्व का निखार होगा। जिससे प्यार करते हैं उसके साथ पूरा दिन बिताएं। ज्वेलरी के साथ साथ गुलाब का फूल दें। धनु राशि वालों का शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 8। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच पारुल जुड़ी हैं पंजाब से, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप पूछ सकती हैं, क्या आप पूछना चाहती हैं? हेलो पारुल, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। हाँ बोलिए पारुल जी। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी पंजाब से बोल रही हूँ नविता। पंडित जी बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, माँ बच्चे का नाम कब तक बताओ। बन पाऊंगी? पंडित जी शादी 2 साल पहले हुई थी। पंडित जी बेटी हुई थी, वो 1 हफ्ते बाद एक्सपायर हो गई थी। अब जानना चाहती हूँ कि आगे कब माँ बन पाऊंगी और वो बच्चा ठीक ठाक होगा। देखिए पारुल जी, आपने संतान भाव के बारे में प्रश्न पूछा है। कन्या राशि पंचम भाव का स्वामी शनि है और बुध शनि की स्थिति द्वितीय द्वादशस्थ है। आप मां बन पाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी आपके मां बनने में काफी विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी कम से कम आपको संतान प्राप्ति में अक्टूबर या नवंबर का महीना ही आपके लिए भाग्योदयकारी होगा। अभी संतान प्राप्ति में विलंब की स्थिति बनी हुई है। आपको चाहिए कि बुधवार के दिन अपने वजन के बराबर गायों को हरा चारा खिलाएं। ये उपाय अगर आप 5 बुधवार कर सकेंगी और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर आप व्रत करेंगी और कृष्ण जन्म के समय एक चांदी की बांसुरी कृष्ण मंदिर में दान करेंगी तो निसंदेह आपको आयुष्मान चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। बनारस से रोशनी जुड़ गई हैं। जी रोशनी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। हाँ बोलो बेटा। रोशनी तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। तो इस साल मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ, और उसके साथ ही इनको कौन से खास उपाय करने से प्यार में सफलता हासिल होगी, ये पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वैलेंटाइन डे स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र जो ऑफिस में आपके प्रभाव को बढ़ाएगा। जी पंडित जी बताइए सक्सेस मंत्र। देखिए नौकरी में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए मोंगरे या चंदन की खुशबू वाले इत्र का आपको सदैव इस्तेमाल करना चाहिए। मोंगरे या चंदन की खुशबू वाले इत्र का या मोंगरे या खुशबू के इत्र वाली अगरबत्ती का अगर अपने कार्यस्थल पर आप प्रयोग करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका सम्मान, आपकी प्रतिभा के कायल लोग सदा बने रहेंगे। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की, जो परिवार के हर सदस्य की मुश्किलों को पल भर में। देखिए, अगर परिवार के हर सदस्य का जीवन रुकावटों से भरा हुआ है, विकास पूरे परिवार का रुका हुआ है, विकास का चक्का रुक गया है, अगर हर काम बहुत मुश्किलों से पूरा होता है या फिर हर बार निराशा हाथ लगती है, तो ऐसे में अपने ड्राइंग रूम में 9 डंडियों वाला विंड चाइम जरूर लगाइए। और जब ये घंटियां अपने आप बजेंगी तो आपके घर से दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, परिवार के हर सदस्य का भाग्य सहायक होगा। तो ये था आज का खास सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप। अब राशि अनुसार जो चर्चा हम कर रहे थे उसे हम आगे बढ़ा लेते हैं। बात होगी मकर राशि के जातकों की। वैलेंटाइन डे इनका कैसा रहेगा, इन्हें क्या खास करना है, प्यार के मामले में ये लोग कैसे होते हैं और अपने वैलेंटाइन को ये लोग आज क्या गिफ्ट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए ये वैलेंटाइन डे बहुत ही खास होगा। फरवरी से अप्रैल के बीच का समय बिखरे रिश्तों को जोड़ने का कई मौका देगा। आपको कोशिश करते रहना होगा क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। लेकिन इस साल चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहने से मकर राशि वाले भावुक रहेंगे, जिसके कारण इनके प्यार में तनाव और विवाद भी हो सकता है। मकर राशि वाले अविवाहित लड़के लड़कियों की इस साल शादी होने के कम ही योग हैं। मकर राशि के वो लड़के लड़कियां जो 25 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनको अपने से बड़ी उम्र के लोगों से प्यार हो सकता है। मकर राशि वाले प्यार में सफलता पाने के लिए
आज वैलेंटाइन डे पर अपने साथी को इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैग, पेन, घड़ी गिफ्ट करें। आपका शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 5। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की, इनका वैलेंटाइंस डे कैसा बीतेगा, इन्हें क्या कुछ खास करना है आज के खास मौके पर और अपने वैलेंटाइन को इन्हें क्या गिफ्ट करना है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये वैलेंटाइन और ये साल काफी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अपने प्यार को अंजाम देने के लिए आप इस साल कोई भी रिस्क उठाएंगे। मार्च तक आपको रिश्तों को संभाल कर रखना होगा। अपने बुरे व्यवहार के कारण आप अपने कई अच्छे संबंध बिगाड़ सकते हैं। अप्रैल में कुंभ राशि के अविवाहित लड़के लड़कियों को अपने से कम उम्र के लोगों की तरफ आकर्षण बढ़ सकता है। अगस्त से दिसंबर के बीच का समय आपके प्यार में उथल पुथल मचा सकता है। अविवाहित युवाओं को इस साल धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि इस साल शादी के योग बहुत कम हैं। कुंभ राशि वाले प्यार में सफलता पाने के लिए आज वैलेंटाइन डे पर एक क्रिस्टल बॉल अपने घर की पूर्व दिशा में जरूर लटकाएं। अपने पार्टनर को कोई फैशनेबल चीज, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गैजेट या किताबें गिफ्ट करें। अलग अलग रंग के गुलाब के फूल अपने साथी को जरूर दें। इस वैलेंटाइन डे कुंभ राशि के जातकों का शुभ रंग है लाल, शुभ अंक है 2। जय मां विंध्यवासिनी। और अंत में हम बात करेंगे हम मीन राशि के जातकों की वैलेंटाइन डे इनका कैसा रहेगा, इन्हें क्या करना है और अपने वैलेंटाइन को इन्हें क्या उपहार में देना है, आइए जानते हैं। चलिए, तो मीन राशि में तो शुक्र और मंगल की स्थिति है ही है, बार बार बता रहा हूं आपको। इस वैलेंटाइन डे पर मीन राशि के जातकों के जो रिश्ते हैं उन पर कुछ असर पड़ेंगे। वैलेंटाइन डे से जून तक का समय अपने दिल की बात कहने के लिए काफी अच्छा है, लेकिन साल के आखिरी 6 महीनों में रिश्तों में कड़वाहट, रिश्तों में दरार आ सकती है। आपका कोई ऐसा साथी मिल सकता है जो आपको जीवन भर साथ देने का वादा करे। जुलाई से दिसंबर का समय भारी उठा पटक वाला रहेगा। इस समय भावनात्मक रूप से मीन राशि वाले बेहद कमजोर महसूस करेंगे। अविवाहित युवाओं को नवंबर और दिसंबर में अच्छी सूचना मिलेगी। इस वैलेंटाइन डे पर अपने प्यार को और मजबूत बनाने के लिए मीन राशि के जातक खुद सोना पहने, अपने पार्टनर को कोई यादगार गिफ्ट, चॉकलेट या परफ्यूम गिफ्ट करें। लाल गुलाब का फूल भी आपको जरूर देना चाहिए। मीन राशि वालों का लकी नंबर है 9 और लकी रंग है इनके लिए जो लकी रंग है वो नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने आपको राशि अनुसार आपके प्यार का पूरा हाल बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ हाजिर होंगे ठीक सुबह 8:57 पर। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।